बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात उलमा इकराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अदीस तलबा इकराम, कुर्ब जवार से आए हुए मेहमानान इज़ाम, हमारे लिए आज बड़ा ही खुशी और मसर्रत का मकाम है कि जिस निस्बत पर आज हम यहाँ जमा हुए हैं वो कोई मामूली निस्बत नहीं है, बल्कि कुरान करीम की निस्बत है। और कुरान करीम रब्बे आलम की किताब है और रब्बे आलम ने कुरान करीम को उतार कर अपने हाथों से बनाई हुई इंसानियत को जीने का सलीका, उठने बैठने का सलीका, खाने और पीने का सलीका, पढ़ने और पढ़ाने का सलीका, मुलाकात करने, मेल मेलाप रखने का सलीका सिखलाया। ये तलबा कुछ मस्ती में है, ज़रा इनको खामोश करें। भाई खामोश हो जाएं, कोई साथी इन्हें खामोश कर ले उधर। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अपने ख़ास बंदों का तारुफ कराया, उनकी पहचान कराई और जगह ब जगह उनके तारुफ के साथ उनके मकाम और मर्तबे को भी बयान फरमाया। आज पूरी दुनिया के अंदर इन मदारिस का जाल, इन मकातिब का जाल और मदारिस इस्लामिया में असातिज़ा इकराम की कद्दो काबिश और उनकी जिद्दोजहद और रात और दिन की मेहनत और ये नौनिहालान कौम व मिल्लत, ये छोटे छोटे तलबा, ये बड़े बड़े तलबा जो गांव, बस्तियां, शहर, अजला और कई सूबों से आकर अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए और इल्म से सहराब होने के लिए ये मदारिस का रुख क्यों करते हैं? कोई तो वजह होगी। क्या ये अपनी इस्लाह चाहते हैं या अपने वालिदैन की इस्लाह चाहते हैं या बड़े होकर कौम और मिल्लत की इस्लाह चाहते हैं? और हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। हमारा नज़रिया इनको देखने के लिए मोहब्बत भरा नहीं होता, उनसियत और उल्फत वाला नहीं होता, बल्कि हम मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारों को एक ऐसी कड़ी निगाहों से देखते हैं और ऐसी कड़वी निगाहों से देखते हैं, बल्कि मैं तो आगे बढ़कर यूं कहता हूं और मुझे आज कह लेने दो कि अगर कोई मदरसे का क़याम करने के लिए या मदरसे को खड़ा करने के लिए या मदरसे की चार दीवारी को खड़ा करने के लिए खड़ा होता है और चंद साल के बाद वो कामयाबी की राहों को तय कर लेता है, तो मेरे पेट में अपने आप दर्द शुरू हो जाता है और मेरे पेट के अंदर ये दर्द जो शुरू होता है
उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। आप लोगों ने उलमा इकराम की जुबानी हसद की तारीफ सुनी होगी। हसद का तारुफ इस तरह कराया जाता है कि अगर मुझे कोई नेमत अल्लाह की तरफ से मिल गई तो सामने वाला मुझसे हसद पजीर होने लगता है और मुझसे हसद कीना बुग़ज़ रखने लगता है। और जब उसके दिल के ज़बान से और उसके दिल के आसरात से पूछा जाए कि तू मुझसे हसद क्यों कर रहा है, तो वो अपने ज़बान के जरिए जवाब नहीं देगा, बल्कि उसका दिल जवाब देगा कि ये नेमत जो सामने वाले को मिली है उस नेमत का हकदार मैं था, उस नेमत का हकदार मैं था। तू कैसे हो जाता उस नेमत का हकदार? वो नेमत तो अल्लाह ने अजल से उसके मुकद्दर रखी थी। ये है हसद। तो मेरे अजीजो, अगर कोई मदरसे के लिए खड़ा हो, अगर कोई मदरसे को बनावे और वो मेहनत करे और चंद तलबा को लाकर अपने इस चार दीवारी के अंदर बिठाकर नूरानी कायदे से लेकर ताअव्वुज़ और तस्मिया से लेकर और कुरान अहादीस से लेकर अगर वो उसको आरास्ता और पैरास्ता करके उसके अपने वालिदैन तक पहुंचाता है तो उसके मुकाबले का कोई सानी नहीं। मैंने आप हज़रात के सामने एक 22वें पारे की आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खास किताब, हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह की किताब कलाम पाक है ना, कलाम पाक यानी कुरान करीम के अलावा अल्लाह की कोई और किताब हम जिसको बयान करते हैं, है कोई किताब? अहादीस अगर है तो हम उसका हवाला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं हदीस नबवी में ये फरमाया। लेकिन कलाम पाक के अंदर, कुरान करीम के अंदर अल्लाह की जो खास किताब है जिसको ये छोटे छोटे मदारिस वाले और ये छोटे नौनिहालाने कौम मिल्लत को जमा करके इनको सिखाते हैं, इनको मखारिज की सिफात और सारे कवायद क्या मद्दात होते हैं और क्या इख्फा होता है, क्या इज़हार होता है, इन्हें ये बताकर आगे बढ़ाते हैं। ये कुर्रा इकराम का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हुआ करता है, ये हुफ़्फ़ाज़ इकराम का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हुआ करता है। लेकिन हम इन एहसान को नहीं मानते। हम तो ये सोचते हैं कि ये चंदा करने वाले हैं, ये हमसे मांगने वाले हैं। याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तुम्हारे पास किसी भी मदरसे का मुचंदी या किसी भी मदरसे का ताआवुन के लिए आवे, उससे कभी कराहत मत करना, उसे कभी बुरा मत समझना। वो तुम्हारे माल को पाक करने आ रहा है, वो तुम्हारे माल के सुधार के लिए आ रहा है। आज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जरा अपनी कौम का जायजा लें, हम अपनी इंसानियत का जायजा लें। हम जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें उनके मालो दौलत का, हमें उनके साहिब सरबत होने का पूरा पूरा इल्म है, लेकिन कभी हम उन्हें अच्छी बात नहीं कहते। कभी हम अपना वो दोस्त जो माल वाला है, क्या हमने उसका कभी जायजा लिया है कि तेरे पास टनों से माल पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई, इसके ऊपर सदका वाजिब हो गया? क्या तूने कभी मदारिस का रुख किया ज़कात देने के लिए? क्या कभी तूने तलबा की इमदाद की? क्या तूने कभी तलबा की दावत की? क्या तूने कभी तलबा को खाना खिलाना पसंद किया? नहीं किया। करेगा भी कैसे? मदारिस से कराहत है, मकातिब से कराहत है और मकातिब और मदारिस से तकलीफ है। आज अगर मदारिस और मकातिब से तकलीफ ना होती हमारी कौम को, ये छोटा सा असासा हमारे सामने मौजूद ना होता। आज अगर किसी मकाम पर यह पता चल जाए कि आज फुला मुल्क का मैच हो रहा है, या फुला सूबे से या फुला शहर से कोई बड़ा गायककार या बड़ा कोई कलाकार या कोई बड़ा कव्वाल आ रहा है, तो हम अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरवाकर चले जाते, जत्थे के जत्थे, और जब में गफीर की शक्ल में जा रहे होते और जाकर के हम उन्हें तक़वियत देते। कुरान की निस्बत पर, कुरान की बात पर या कुरान के बोलबाले पर, कुरान के अहकामात को सुनने पर हम तैयार नहीं होते।
आज कुरान के अहकामात हमने भुला दिए हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को हमने भुला दिया, कोई चीज हमारे सामने नहीं आ रही। उसकी वजह यह है अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमने अपने इन नौनिहालान को मदारिस का रुख बताना छोड़ दिया। ये कोरोना लॉकडाउन क्या आ गया तो ऐसा लगता है कि कोई आसमान से ऐसा जहर कातिल नादिल हो गया कि जिसकी वजह से सारी उम्मत और सारी उम्मत मुस्लिमा के ये छोटे छोटे बच्चे जिनको मदारिस का रुख कराया जाता, ये जहर कातिल की वजह से मुरझा गए। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे जज्बात सर्द पड़ चुके हैं, हमारे जज्बात मुरझा चुके हैं, हमारी सोच, हमारा हौसला खत्म हो गया। हम मदारिस की तरफ मोहब्बत की निगाहें रखना छोड़ चुके हैं। अगर इन मदारिस से हमारे पुराने असलाफ को, अकाबिरीन को अगर मोहब्बत ना होती तो ये दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा, मज़ाहिरुल उलूम और दुनिया के बड़े बड़े मदारिस का क़याम हमारे सामने ना होता। अगर इस जमाने के लोग उस जमाने में होते तो शायद के कोई मदरसा भी सरजमीन पर क़याम पजीर होता। आज हमारे दिलों से मदारिस की मोहब्बत खत्म होती जा रही है और उसकी वजह यह है कि कुरान की मोहब्बत दिल से निकल चुकी है। जब कुरान की आयत कहती है उसका खौफ हमारे दिलों में नहीं है तो कुरान की मोहब्बत कहां से आएगी? कुरान की मोहब्बत लाना होगा, मदारिस की मोहब्बत दिल में आ जाएगी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कुरान को पढ़ने वाला और कुरान को सीखने वाला और कुरान को सिखाने वाला दुनिया की सारी इंसानियत से अफजल है। अल्लाह ने कुरान में इन लोगों का तज़किरा किया है, कुरान पढ़ने वालों का, अहादीस पर अमल करने वालों का, कुरान के आलिमों का, अहादीस के आलिमों का। अल्लाह ने कहा कि मेरे दुनिया के सारे बंदों में से उलमा ऐसे बंदे हैं जो मुझसे डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लेकिन याद रखना दोस्तों और बुजुर्गों, सारे उलमा का नहीं है तज़किरा, उलमाए सू अलग है इससे। उलमाए सू को मुस्तस्ना कर दिया गया है, इससे उन्हें निकाल दिया गया है। उलमाए सू किसे कहा जाता है हमें यह भी पता होना चाहिए। उलमाए सू हर वो आलिम इस जुमरे में दाखिल होगा जो मदारिस के खिलाफ चलता है, शरीयत के खिलाफ चलता है, मकातिब के खिलाफ चलता है, उलमा के खिलाफ चलता है और दीन और दावत और तबलीग के खिलाफ चलता है, तो उलमाए सू में दाखिल होगा। जो अपनी आकिबत को बेचकर अपनी आखिरत को बिगाड़ता है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था कि आज मदारिस से हमें मोहब्बत क्यों नहीं हो रही। मदारिस वालों को हम बुरा समझते हैं। जब कोई हमारे सामने चंदा मांगने आता है तो हम बहाने बनाकर लौट जाते हैं, भाग जाते हैं। कहां तक भागोगे? कहां तक अपना माल बचाओगे? कहां तक अपने माल को रोक कर रखोगे? एक वक्त तो वो आएगा कि ये माल तुम्हारे लिए बवाले जान बनकर तुम्हारे गले में सांप की शक्ल में आएगा और लटक जाएगा। और फिर वो 10वें पारे की आयत सामने आएगी, यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिदून। इस आयत का पूरा लब्बे-लुबाब ये है कि याद करो उस दिन को कि जिस दिन अपने माल की ज़कात के ना निकालने की वजह से और जो तुमने माल को जमा करके रखा है वही माल कल कयामत के दिन एक सांप की शक्ल इख्तियार करेगा और वो आएगा और तुम्हारे गले में लिपट जाएगा। और दोस्तों और बुजुर्गों, देखा यह जाता है कि जब कोई चंदा करने वाला हमारे पास आता है तो हम उसके सामने अपनी पेशाली पर ऐसा बल लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कि ये मेरा पूरा माल लेने आ गया। और जब वो सामने से दाएं पहलू आता है तो हम दाएं पहलू को फैलकर बाएं पहलू चले जाते हैं, और जब वो बाएं पहलू आता है तो दाएं पहलू रुक कर चले जाते हैं।
याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने पेशानी को भी चहकने का हुक्म दिया और दाएं पहलू को भी जलाने का हुक्म दिया और बाएं पहलू को भी जलाने का हुक्म दिया। कहां तक अल्लाह से बचोगे? और बचाव का जरिया यह होगा कि अगर तुमने अपने माल की सफाई कर ली तो समझो बच गए, वरना यही माल तुमको कल जहन्नम तक ले जाएगा। फिर क्या, फिर अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? दोस्तों और बुजुर्गों, ज़कात के ना निकालने के सिलसिले में कई वईदात आई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक तालबा नामी शख्स ने अल्लाह के नबी से कई बार इस बात की दरखास्त की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए आप दुआ फरमा दें कि मैं मालदार हो जाऊं। दोस्तों और बुजुर्गों, माल का होना बुरा नहीं है, माल की कसरत का होना बुरा नहीं है, माल की ज्यादती का होना बुरा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही हो। अगर माल मेरे पास बहुत है लेकिन उस माल की मैं इस्तेमाल ही सही नहीं कर रहा हूं तो वो माल मेरा अच्छा नहीं है। अल्लाह के नबी से कई बार दरखास्त की, अल्लाह के नबी की शफकते नजर हो गई, मालदार हो गया, इतना मालदार हुआ कि मदीनतुल मुनव्वरा की सारी वो खाली वादियां उसके भेड़ बकरियों से भर गईं। अल्लाह के नबी ने उसके पास अपने दो कासिद पहुंचाए कि जाओ उससे कहो कि अपने माल की ज़कात निकाले। ये दोनों गए, उससे कहा कि अपने माल की ज़कात निकालो। उसने इनकार कर दिया और कहा कल आना। वो फिर कल गए, उसने कल भी एक इस तरह का बहाना बनाया और कहा कि ये ज़कात नहीं है, ये तो तावान है, ये तो टैक्स है। तावान जिसको आज हम टैक्स कहते हैं, जो जुल्मन लिया जाता है। उसने इस तरह कहकर फिर भगा दिया। तीसरी मर्तबा फिर गए, उसके बाद भी उनको भगा दिया। उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, सालबा ने ये कहा है कि ये माल ज़कात नहीं बल्कि ये तावान और टैक्स की हैसियत रखता है। दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह का मजमा लगा हुआ था और वही सालबा नामी शख्स का एक रिश्तेदार उस मजमे में बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से उस मौके पर यह निकल गया कि सालबा के लिए हलाकत है। उस रिश्तेदार ने भाग कर जाकर कहा, सालबा, आज मैंने अल्लाह के नबी की ज़बानी ये सुना है कि तेरी हलाकत में कोई तरद्दुद नहीं है। तूने ज़कात देने से अपने आप को रोका है, तूने अपने माल की ज़कात देने से अपने आप को रोका है। आज अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा। दोस्तों और बुजुर्गों, उसने अल्लाह के नबी के जमाने में ज़कात नहीं दी। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, हजरत अबू बकर की खिलाफत आई, हजरत उमर की खिलाफत आई, दीगर सहाबा की आई। सारे लोगों के पास अपने माल की ज़कात लेकर आया, सारे लोगों ने मना कर दिया। कहा कि जब अल्लाह के नबी ने तेरे माल की ज़कात को लेने से इनकार किया है तो हमें क्या हक बनता है कि हम तेरे माल की ज़कात वसूल करें। सारी जिंदगी रोता रहा लेकिन उसके माल की ज़कात कबूल नहीं हुई। ये दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है कि हमें अपने माल की ज़कात देने का तरीका बतलाया। और ये मदारिस वाले जो हमारे माल को पाक करने के लिए हमारे पास चलकर आते हैं, उसके बाद भी हमें ये बात की तौफीक नहीं होती और हम इसे ज़हमत में लेते हैं, हम इसे बुरा समझते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास जो भी आए हम उसको अच्छा समझें और मदारिस की खिदमत करें, तलबा की खिदमत करें और किसी किस्म का मदारिस पर कभी इश्काल एतराज न उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला